चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। हम टॉपिक पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने लगभग इस चैप्टर को अधिकांश रूप से पूर्ण कर लिया है। वैसे क्लास 9th के अनुसार देखें तो उनकी एक 3rd नंबर चैप्टर पूरा हो गया है। 11th के अनुसार देखें तो शायद 2nd नंबर केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड आधा सा हो गया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, जो 9th के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4th है, और 11th के अकॉर्डिंग लगभग जो दूसरा चैप्टर वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना से संबंधित है, लेकिन मैंने यहाँ पे नाम दिया उसे परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल। परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल, इसका भाग नंबर 1 हम आज शुरू कर रहे हैं। हम इस चैप्टर में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, क्या उसके अंदर कुछ और चीजें होती है, क्या परमाणु को और हम तोड़ सकते हैं, यदि और चीजें होती है तो उनको किस किस वैज्ञानिक ने कैसे कैसे खोजा, उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे परमाणु के बारे में जो डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत है वो आपने पढ़ लिया, मैंने आपको सिखा दिया कि उनके जो 5 कैरेक्टर या गुण थे वो क्या थे, कि परमाणु अविभाज्य होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो है, ये हमने पढ़ लिया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल। हम 2-4 वैज्ञानिकों के मॉडल पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा होता है, इसमें ये होता है, वो होता है। फिर एक वैज्ञानिक की जो कमी थी उस कमी को किसी और वैज्ञानिक ने उठाया मुद्दा, फिर उसको और आगे सोल्व किया। ऐसे करके परमाणु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप ये बड़ा सा हेडिंग डाल दो, परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल, फिर भाग नंबर 1 लिख लो या फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, फिर प्रॉपर्ली मैं एक एक मॉडल आपको समझाऊंगा। चलो डाल दो हेडिंग, आप डाल दिया। अब आप इसी में लिखो हेडिंग में, इसमें पहली हेडिंग डालो आप परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेम है उससे रिलेटेड। हेडिंग डालो परमाणु की संरचना। क्या है परमाणु की संरचना, या आप हेडिंग डालो और डैश करके आप लिखो, जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं आप लिखो, वो लिखो आप। लिखो इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। परमाणु मैं यहां पे लिख रहा हूं अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी है, अविनाशी है। यहां पे मैंने लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, हमने पढ़ा था। आप इसे लिखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, अविनाशी था। मैंने ये बताया था कि परमाणु को और हम आगे तोड़ नहीं सकते और विभाजित कर नहीं सकते। अविनाशी का मतलब है उसका विनाश या उसे नष्ट नहीं कर सकते, ये बोला था डाल्टन साहब ने। फिर आगे लिखो, खड़ी बाई करके आगे लिखो, आगे लिखो। लेकिन परमाणु के भीतर, लेकिन परमाणु के भीतर यानी परमाणु के अंदर, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया, इस धारणा को गलत साबित कर दिया। खड़ी पाई लगा के आगे लिखो। अब यह जानना आवश्यक था कि, अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित, किस तरह व्यवस्थित हैं, हैं। खड़ी पाई लगा के आगे लिखो। इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के
भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। मॉडलों को प्रस्तुत किया। खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो। खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो। जे जे टॉमसन, जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे। जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित, जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। पहला मॉडल प्रस्तुत किया। मैं सभी लाइनों को एक साथ रिपीट कर रहा हूं जहां तक मैंने लिखा, सॉरी मैंने बोला और आपने लिखा उनको। मैंने आपको लिखवाया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। फिर आगे मैंने आपको बोला कि नई लाइन से शुरू करो। जे जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, या जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। अब जो लाइनें मैंने लिखवाई है मैं इनको समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो और 10-15 सेकंड में इनको आप पढ़ लो। जल्दी जल्दी पढ़ो, जो मैंने अभी लिखवाई लाइनों पढ़ो, आप पढ़ लो जल्दी जल्दी आप उन लाइनों को। चलो पढ़ लिया आपने, अब अपन समझते हैं लाइनों को। यहां आ जाओ, सामने आ जाओ। चलो मैंने क्या बोला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। ये हमने पहले पढ़ लिया था। डाल्टन सामने बोला परमाणु अविभाज्य है, इसको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते। आगे, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों, मतलब परमाणु के अंदर दो मूल कण खोजे गए। भविष्य में समय जैसे जैसे बढ़ता गया वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतर दो मूल कण खोजे, जिसमें से एक था इलेक्ट्रॉन और एक था प्रोटॉन। इसके बारे में मैंने आपको बताया पहले, हाँ है ना, हमने डिस्कस किया। प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इनके ऊपर द्रव्यमान कितना होता है, इनके ऊपर आवेश कितना होता है, ये मैंने बता दिया। ये लाइन बोल रही है, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। उदाहरण कैसे, डाल्टन साहब बोलते थे परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब खोजे गए तब वैज्ञानिकों को लगा कि इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बाहर, इसके अंदर हम, और प्रोटॉन है क्या भरोसा इसके अंदर डाल सकते हैं। हम जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किसी परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज आता है या उसके द्रव्यमान में क्या अंतर होता है क्या नहीं। इसका मतलब हम किसी के अंदर से कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। निकालना मतलब इसका मतलब वो टूट रहा है। मैं कह रहा हूं मैं खुद एक अविभाज्य हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप मेरे शरीर से अंदर से कुछ चीजें बाहर निकाल रहे, इसका मैं तोड़ रहे। तो वैज्ञानिकों को लगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक कुछ कण है, उनको हम निकाल सकते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब परमाणु टूट रहा है, इसको और हम तोड़ रहे हैं। तो इस धारणा ने या इन बातों ने डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत को, या डाल्टन साहब का जो परमाणु सिद्धांत का नियम था उसको गलत साबित कर दिया। आगे मैंने क्या बोला, अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। वैज्ञानिकों ने पता तो लगा लिया कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ये किस तरह व्यवस्थित होते हैं। क्या बीच में इलेक्ट्रॉन होता है या साइड में प्रोटॉन होता है या दोनों पास पास होते हैं, क्या संबंध है क्या नहीं, इनके बारे में वैज्ञानिकों के मन में जानने की इच्छा हुई। आगे मैंने लिखवाया, इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार होते हैं, इस चीजों को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने मॉडल दिए। लेकिन जे जे टॉमसन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित अपना पहला मॉडल। अब हम
टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। यानी सबसे पहले परमाणु के बारे में जानने की जिज्ञासा या मॉडल देने की जिज्ञासा हुई जे टॉमसन की। उन्होंने अपना पहला मॉडल दिया जिसका नाम है टॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या नाम है? टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो यहां पे आप लिख लो, एक बड़ा सा हेडिंग डालो, टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल, ये हेडिंग डालो आप। और इसके अंदर मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिखो फिर मैं समझाऊंगा। ये बड़ा सा हेडिंग डाल दो, टॉमसन का परमाणु मॉडल। हम पहला मॉडल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक अपना मॉडल है, परमाणु संरचना से संबंधित मॉडल। इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। चलो इसमें लिखो, आप लिखो, टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित, टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था, जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, सूखे मेवों की तरह थे। खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से लिखो, खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से लिखो, तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह, खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, बिखरा है। कोमा लगाओ, कोमा लगाओ। जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं, तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। मैं अब इन सभी लाइनों को वापस रिपीट कर रहा हूं। चलो वापस देखो आप, मैं वापस लाइनों को बोल रहा हूं। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं, धसे हैं। यहां तक लिख लिया आपने। चलो अब मैं इन पॉइंटों को समझा रहा हूं। चलो जो आपने लाइनें लिखी है, अब मैं इन लाइनों को वापस समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को जो आपने टॉमसन के परमाणु मॉडल में लिखा उसको। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। मैंने आपको लिखवाया टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। केक आपने खाया होगा, आया ना? किसी न किसी का बर्थडे होगा, जैसे आज किसी का बर्थडे है, आया ना? चलो होगा किसी न किसी का। आप 100-150 जने पढ़ रहे हो जिसका आज क्या हो, 12 जनवरी को हो। आज वैसे ही राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज के दिन क्या बोलते हैं, नाम भूल गया जिनका, नाम भूलना तो नहीं चाहिए, कि हर किसी के चहेते, हर किसी की इंस्पिरेशन, जिन्हें हम बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनका हैप्पी बर्थडे है आज। तो आप में से किसी का हो, वेरी गुड, सबसे बढ़िया, आप भाग्यशाली हो। अब आप आ जाओ बोर्ड के ऊपर, केक के ऊपर आते हैं हम, जो क्रिसमस केक की तरह था। केक आपने जनरली खाया होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं। केक लगभग ऐसा होता है, आया ना? किसी का आज बर्थडे तो खा लेना, कल मुझे भी खिला देना। जो क्रिसमस केक की तरह था, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। मतलब परमाणु जो अपने आप में एक परमाणु का कण है। देखो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, मैं इसको बड़ा करके बिठा रहा हूं, लेकिन परमाणु वास्तविकता में हमें नग्न आंखों से दिख नहीं सकता,
इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। मतलब जो परमाणु अपने आप में वो कैसा है, उसके ऊपर पूरा चार्ज कैसा है, प्लस। कैसा है, प्लस। किसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार। इन्होंने बोला परमाणु अपने आप में एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। यानी क्रिसमस केक के ऊपर कैसे जो इलेक्ट्रॉन मेवे लगे होते हैं उनके समान इस परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्रिसमस केक के ऊपर जो मेवे होते हैं, इन मेवों की इन्होंने तुलना किससे की, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से। फिर आगे इन्होंने क्या बोला कि हम इसी चीज को एक तरबूज की सहायता से समझ सकते हैं। तरबूज, काले बीजों कहीं खा दो उसको, है ना, खा दो। अब देखो तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ दिख रहा है। मतलब हम तरबूज ऐसा ही होता, बीच में लाल गुदा होता है, या गिर बीजो बोलो, फिर इसके अंदर होते कुछ बीज, होते बीज है ना, यही तो होता। तो इन्होंने बोला कि जो परमाणु है उसमें धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह होता है। जो गिर है वो गिर अपने आप में की धन आवेश है। फिर उन्होंने बोला जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। यहाँ पर कैसे ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए, ये क्या है, अपने आप में तरबूज के बीज के समान। ये इन्होंने एक मॉडल दिया, छोटा मोटा सा, थॉमसन साहब ने। यहाँ तो देख लिया। अब आप लिखो थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल के परिणाम, ऐसे लिखो। ये लिख लिया। अब मैं एक डायग्राम बना देता हूं। चलो आप पहले वो डायग्राम बना दो, फिर बाद में लिखना। पहले डायग्राम जो लाइनिंग लिखी है आप चित्र बना दो, फिर बाद में वो लिखना। चित्र एक ऐसा गोलाकार ऐसी चीज बना दो। बनाने के बाद कुछ ऐसी गोल गोल चीजें बना दो, ये वाली। फिर इसके अंदर कुछ न कुछ ये चीजें बना दो। इसमें ये वाला है, इसे बोल देते हैं धनात्मक गोला, धनात्मक गोला। और बीच में आपको जो बीज दिख रहे हैं, जो बीज दिख रहे हैं, ऐसी संरचनाएं दिख रही है। बीज तो नहीं कह सकता, यदि मैं इसको तरबूज मानता हूं तो ये वाला तरबूज का बाहरी भाग है पूरा वो धनात्मक गोला, बीच में ये बीज टाइप। लेकिन यहाँ पे जो ये गोल गोल बीच में संरचनाएं दी हुई है, ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और नीचे आप लिख लो थॉमसन का, थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये लिख लो आप, थॉमसन का परमाणु मॉडल। डायग्राम बना दो, लिख लिया। अब आप इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो थॉमसन मॉडल के, थॉमसन मॉडल के परिणाम, यानी निष्कर्ष, ऐसे लिख लो थॉमसन मॉडल का निष्कर्ष, थॉमसन मॉडल का निष्कर्ष, थॉमसन मॉडल का निष्कर्ष। दो निष्कर्ष निकल के आते हुए आप लिख लो, जिसमें से पहला निष्कर्ष लिखो, जिसमें से पहला निष्कर्ष लिखो आप। पहला पॉइंट लिखो आप, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण, परिमाण में समान होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। इसलिए, इसलिए परमाणु, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से, वैद्युत रूप से, वैद्युत रूप से उदासीन, उदासीन होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है, उदासीन होता है। लिख लिया आपने। चलो मैं इन दो निष्कर्ष को आपको समझा रहा हूं, दो पॉइंट या जो लिखे उसको समझा रहा हूं। पहला पॉइंट था कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ये मैंने अभी समझा दिया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं।
यानी जो ये गोलाकार धनात्मक गोला और इसके अंदर जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस गोले वाला भाग जो मैं प्लस मान रहा हूं, ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दोनों को माइनस मान रहा हूं, तो ये प्लस और माइनस बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। यदि मैं कह रहा हूं धनात्मक गोला अपने आप में +5 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -5। कितने? -5। मैं कह रहा हूं धनात्मक गोला अपने आप में +10 है तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? -10। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे? 0 0 0। आया ना? यही बोल रहा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं और इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन। उदासीन का मतलब जिसके ऊपर आवेश कैसा हो? 0। जिसके ऊपर आवेश 0 होता है वो उदासीन होता है। मैंने वैसे भी आपको पहले बताया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन के ऊपर +1 और न्यूट्रॉन के ऊपर 0। न्यूट्रल हिंदी में बोलते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं हो, जिसके ऊपर 0 आवेश हो। ये किसने बोला? थॉमसन साहब ने, या थॉमसन का परमाणु मॉडल था। हमने थॉमसन का पढ़ लिया। पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, तब आप पहले वाली 2-4 लाइनें लिखोगे, फिर आप ये बीच वाली संरचना बनाओगे, बनाने के बाद इसके 2 निष्कर्ष लिखोगे। 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये हो गया। अब आप बड़ा सा हेडिंग डालो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का, और इसके ऊपर 2-3 तारे लगा देना। 3-4 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते। बड़ा क्वेश्चन बनता है तो कभी कभार आपके एग्जाम में 22वां 20वां बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो यही आते हैं। दूसरा, पहला हमने पढ़ लिया थॉमसन का। दूसरा आप लिखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और एक तारा लगा दो, इसके एक तारा लगा दो। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, वो आप लिख लो, फिर हम उन पॉइंट्स को समझेंगे। लिखो आप। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब का पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कैसे लिखो? अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखे। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों, मैं लिख रहा हूं चल रहे अल्फा कणों, ऐसे लिखो चल रहे अल्फा कणों, और कोष्टक में लिख लो ऐसे अल्फा को ऐसे दर्शाते। चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। गया। खड़ी पाई लगा दो। अब आप ऐसा करो, जस्ट जहां खड़ी पाई लगाए नई लाइन से ऐसे तीर लगा के लिखो। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। खड़ी पाई लगाओ, आगे लिखो। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। मैं वापस पहला जो पॉइंट लिखा वापस रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे
बहुत पतली, क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी, सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें तीर का साइन लो, इसमें आप एक और तीर का साइन लगाकर दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा लिखो अल्फा कण, अल्फा कण, कौन से कण? अल्फा कण द्वि आवेशित, द्वि में जैसे लिखना वैसे लिखो, अल्फा कण द्वि आवेशित, द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, हीलियम कण होते हैं, हीलियम कण होते हैं। पहले आप 2-3 पॉइंट लिख लो, मैं सबको समझा दूंगा। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। हीलियम कौन सा आवर्त सारणी में जो दूसरे नंबर आता है, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे, वो वाला। अल्फा कण द्वि आवेशित, सॉरी अल्फा अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। अतः अतः ये धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं, चूंकि चूंकि इनका द्रव्यमान, चूंकि इनका द्रव्यमान 4U होता है, 4U या 4AMU, चूंकि इनका द्रव्यमान 4AMU होता है, इसलिए तीव्र गति से, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में, इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है। अब तीर का साइन लगा के तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। यह अनुमान था कि, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान विद्यमान अवपरमाणुक कणों, विद्यमान अवपरमाणुक कणों, मैं यहां पे लिख रहा हूं विद्यमान अवपरमाणुक, अवपरमाणुक कणों, अवपरमाणुक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, के द्वारा विक्षेपित होंगे, सॉरी के द्वारा विक्षेपित होंगे, विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक, प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, भारी थे, इसलिए इसलिए इन्होंने इनके अधिक, इसलिए इन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, विक्षेपण की आशा नहीं की थी, विक्षेपण की आशा नहीं की थी। इन पॉइंट आपने पर्टिकुलर लिख लिए, यहां तक खूब है। मैं कल एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर डायग्राम के नीचे कुछ और चीजें लिखवाऊंगा, फिर मैं एक साथ पूरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।